नहीं, आप गौर करिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बात के इशारे 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात से पहले ही दे चुके थे। आपकी तकारीर में अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि इस मुल्क में सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की लड़ाई चल रही है। किसका हिंदुत्व ताकतवर है ये बताने की कोशिश की जा रही है, और आप देखते हैं कि उसी की एक मिसाल महाराष्ट्र में देखने को मिलती है कि सबसे पहला काम कांग्रेस और एनसीपी ने उस पार्टी के साथ अलायंस किया था जिस पार्टी के ये लोग मुखालिफ थे। बरसों से इन्होंने शिवसेना की मुखालिफत की, लेकिन उसके साथ इख्तिदार को हासिल करने के लिए पेशअप किया। 2.5 साल की इनकी हुकूमत में अगर ये लोग मुसलमानों के तई हमदर्दी रखते तो इन्हीं के लोगों ने बारहा अपने स्टेजों से कहा कि एक बार अगर हमारी हुकूमत महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट में बनती है तो हम लोग मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देंगे। उससे मुकर गए। कई अनगिनत काम हैं जो ये कर सकते थे लेकिन नहीं किए। लेकिन इस लड़ाई के अंदर आज कांग्रेस शामिल हो चुकी है। कौन सबसे तेज भागता है ये इसकी लड़ाई है। नरेंद्र मोदी, योगी, इनकी तो आदत ही बन चुकी है कि मुल्क के तारीखी नामों को तब्दील कैसे करें। लेकिन कांग्रेस से जो मुसलमानों की बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, तो कांग्रेस ने फिर से एक मर्तबा, एनसीपी ने फिर से एक मर्तबा महाराष्ट्र के मुसलमानों को मायूस करने का काम किया है। उस्मानाबाद और औरंगाबाद का नाम तब्दील करने के लिए इन्होंने शिवसेना का साथ जो दिया, तो वाकई आज इस रियासत के मुसलमानों में एक बड़ी बेचैनी है। और कई एक इनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, कई इनके पार्टी के पोस्ट होल्डर्स कई अजलाओं के अंदर इस्तीफ़ा दे रहे हैं, राजीनामे दे रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों की परवाह नहीं है। रही बात हमारे इस नांदेड़ शहर के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर की, तो इनके वालिद मोहतरम की भी ये तारीख रही। ये खजूर तो खाते हैं इफ्तार में आके, ईदगाह पे आकर टोपी पहनकर मुसलमानों से ईद के दिन गले तो मिलते हैं, इफ्तारी के मौके पर दस्ती भी ओढ़कर आते हैं। लेकिन यही अशोक राव चौहान बिल्कुल अपने वालिद मोहतरम के कदम बकदम चल रहे हैं। इनके वालिद मोहतरम ने, आपने देखा होगा माजी की तारीख में कि नांदेड़ शहर में एक उस्मान शाही मिल मौजूद थी जिसमें हज़ारों की तादाद में मुसलमान मजदूर काम किया करते थे। लेकिन उस्मान शाही मिल का नाम तब्दील अगर किसी ने कराया तो इनके वालिद मोहतरम शंकर राव चौहान साहब ने नाम की तब्दील कराए। नाम से नफ़रत थी उस्मान शाही मिल के, और उसका नाम रखा गया एनटीसी मिल नांदेड़। उन्हीं के नक्शे कदम पर उनकी औलाद चल रही है। अशोक चौहान को उर्दू से नफरत है। अगर ये चाहते तो आज महानगर पालिका का नाम उर्दू में, ये उर्दू का साइन बोर्ड लगा सकते थे, जिसके बारे में कई एहतजाज हुए, लेकिन आज तक नहीं लगा। निज़ाम कॉलोनी का आप नाम देखेंगे साइन बोर्ड पर उर्दू में नहीं लगा। ऐसी पीर बुरहान का नाम साइन बोर्ड पर नहीं है, हालांकि राज कॉर्नर का नाम साइन बोर्ड पर है। अशोक नगर बिल्कुल छोटा सा इलाका है,
उसका नाम साइन बोर्ड पे है, लेकिन हमारे इतने बड़े बड़े इलाके हैं, साइन बोर्ड पर उनका नाम नहीं है। ये मुस्लिम दुश्मनी और उर्दू से नफ़रत और तारीख़ी नामों से इनको नफ़रत है। तो लिहाजा मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि आने वाले इलेक्शन में इनको इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। नांदेड़ की अवाम और ख़ास तौर से नांदेड़ के मुसलमान इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बेचैन हैं कि आज पूरे रियासत महाराष्ट्र में जगह जगहों पर कांग्रेस के लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं, एनसीपी के लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ नांदेड़ के मुसलमानों पर उनकी नज़र है कि आया नांदेड़ के मुस्लिम कॉरपोरेटर्स या नांदेड़ के वो कांग्रेसी मुसलमान आज अशोक चौहान की या कांग्रेस की तायद और हिमायत में खामोशी को इख्तियार करते हैं, या फिर अपने इस्तीफ़े को पेश कर कर ये बताते हैं कि हमारा भी अभी ज़मीर जिंदा है। ताज्जुब हो रहा है मुझे आज नांदेड़ के कांग्रेस के मुसलमानों पर बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि जिनके ज़मीर जिंदा थे आज पूरे रियासत में जगह जगह से वो अपने इस्तीफ़े को हाई कमान तक भेज रहे हैं। लेकिन क्या हुआ नांदेड़ के मुसलमानों को और उनके ज़मीरों को जो कांग्रेस में मौजूद है? मैं देख रहा था पिछले 2 दिनों से कि कोई एकाध तो कांग्रेस का लीडर होगा जिसका ज़मीर जिंदा होगा, वो बेचैन हो जाएगा कि हमारे तारीख़ी नामों को कांग्रेस पार्टी तब्दील करने के लिए आगे बढ़ी है और शिवसेना का साथ दे रही है। एक तो नाम ऐसा आता मेरे नज़रों के सामने कि जिसने आवाज़ उठाई थी या फिर अपने इस्तीफ़े को पेश किया। ताज्जुब हो रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यकीनन हम मज़म्मत करते हैं, हम मज़म्मत करते हैं ऐसी चीज़ों की, हम मज़म्मत करते हैं कांग्रेस पार्टी की, एनसीपी की, शिवसेना की। हालांकि आज अघाड़ी सरकार पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जाते जाते भी फ़िरका परस्ती का सबूत दिया और उनकी फ़िरका परस्ती में कांग्रेस और एनसीपी ने भरपूर शामिल होकर उनका साथ दिया।